Welcome to my channel Story by Her 2.0. स्टोरी बाय हर 2.0। रागिनी और करण। रागिनी भाभी सुंदर शांत स्वभाव की, लेकिन दिल में बहुत कुछ छुपाई है। करण विनय के छोटे भाई कुछ महीनों से विदेश से लौटा है। थोड़ा चुलबुला लेकिन भावुक। रात का समय, बारिश हो रही है, लकड़ी का घर है, आग जल रही है। सिर्फ दोनों ही समय लिविंग रूम में है। हल्की रोशनी और लकड़ी जलने की आवाज। रागिनी धीरे से चाय का कप देते हुए, पता है कल तुम्हारे भैया तो इस बार छुट्टियों में भी ऑफिस का काम ले आए और तुम वैसे ही हो जैसे पहले थे, बेफिक्र। करण मुस्कुराते हुए कप लेते हुए, और भाभी आप वैसे की वैसे ही, बस थोड़ी और खूबसूरत हो गई है। रागिनी हल्का सा चौंकती है, लेकिन मुस्कान छुपा लेती है। रागिनी जुबान तो पहले भी तेरी मीठी थी, अब और तेज हो गई है, लगता है। करण गंभीर होकर, नहीं भाभी, अब जो भी कहता हूँ दिल से कहता हूँ। दोनों के बीच कुछ सेकंड की चुप्पी। बाहर बिजली चमकती है। रागिनी धीरे से, करण कुछ रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, उन पर खामोशी ज्यादा भारी होती है। करण आंखों में गहराई, और कुछ रिश्ते खामोशी से ही शुरू होते हैं भाभी। रागिनी की आंखें नम सी हो जाती हैं, वो नजरें चुराती है। रागिनी ये जो दिल है ना करण, कभी कभी जो चाहता है वो कह नहीं पाता। करण धीरे से पास आकर, तो फिर सुनिए भाभी, मैं वो कहना चाहता हूँ जो आप सुनना चाहती हैं। बस एक बार नजर भर के देख लीजिए। रागिनी उसकी ओर देखती है और वक्त वहीं थम जाता है। अगली सुबह हल्की धूप लकड़ी की खिड़कियों से झांक रही है। रागिनी रसोई में चाय बना रही है और करण पीछे से आता है बिना आवाज किए। करण धीरे से मुस्कुराते हुए, आज की चाय में भी वैसी ही खुशबू है जैसी कल रात की खामोशियों में थी। रागिनी चौंकती है, लेकिन मुस्कान रोक नहीं पाती। तू हर बात को कविता क्यों बना देता है करण? करण शायद इसलिए क्योंकि आप हर पल को खूबसूरत बना देती है भाभी। रागिनी चाय का कप थमाते वक्त उसका हाथ छूती है। अनजाने में 2 सेकंड की नजरों की टकराहट होती है। रागिनी धीरे से, करण हमें ये सब नहीं करना चाहिए, ये गलत है। करण गंभीर होकर, गलत क्या होता है रागिनी? किसी से दिल लगाना क्या वाकई गलत है? अगर उस दिल में सच्चाई हो। रागिनी आंखें नीची करके, सच्चाई सिर्फ दिल से नहीं चलती करण, समाज, रिश्ते, जिम्मेदारियां, सब कुछ बीच में आते हैं करण। लेकिन मैं तो बस एक इंसान हूँ जो हर दिन आपको देखकर अपने दिल को चुप कराता है, पर अब वो चुप नहीं रहना चाहता। रागिनी कुछ कहने ही वाली होती है, तभी घर की घंटी बजती है। रागिनी तेजी से पीछे हटती है और करण भी थोड़ी दूरी बना लेता है। रागिनी तुम्हारे भैया होंगे शायद, प्लीज करण, जैसे कुछ हुआ ही नहीं वैसा बर्ताव करना। करण आंखों में दर्द लिए, ठीक है भाभी, अब मैं वही करूँगा जो दुनिया सही समझती है। पर एक बात याद रखना, जो अधूरा रह जाता है वही सबसे गहरा होता है। अगले कुछ दिनों में दोनों के बीच सिर्फ औपचारिक बातें होती हैं, लेकिन दोनों की आंखों में वो अधूरी चाह हर बार झलकती है। रात का समय, करण पैकिंग कर रहा है, उसकी नौकरी की पोस्टिंग वापस विदेश में हो गई है। रागिनी दरवाजे के पास खड़ी है।
रागिनी धीरे से जा रहे हो बिना कुछ कहे। करण सूटकेस बंद करते हुए सब कुछ तो कह दिया था उस रात, अब बस खामोशी से जाना ठीक रहेगा। रागिनी आंखों में नमी, तू तो कह गया करण, पर मैं अब भी वही अटकी हूँ जहाँ हमारी नजरें थमी थी। करण धीरे से मुस्कुराकर, तो फिर आ जाओ ना भाभी। उस नजर की गहराई में डूब चले, इस बार बिना डर के। रागिनी कुछ कदम आगे बढ़ाती है पर आकर रुक जाती है। करण की आंखों में देखती है। रागिनी, काश हम कहीं और मिले होते करण, शायद किसी और रिश्ते में करण, पर तब शायद ये खिंचाव, ये कसक नहीं होती जो अब है। यही अधूरापन तो हमें जोड़ता है भाभी। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रागिनी धीरे से करण का हाथ पकड़ती है। रागिनी, इस घर की दीवारों को हमसे क्या शिकायत होगी करण, बस हम इस आखिरी रात दिल की आवाज सुन ले। करण धीरे से, सिर्फ इस एक रात मैं करण नहीं, बस एक आशिक रहना चाहता हूँ। बाहर हल्की बारिश शुरू हो जाती है, दोनों की साया पास आता है और फिर धीरे से दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। अगली सुबह करण जा चुका है, रागिनी अकेली है। दीवार पर दोनों की एक सेल्फी लगी है जो उन्होंने कभी हंसी में खींची थी, लेकिन अब वो हर बार आंखें नम कर जाती हैं। रागिनी आंखों में आंसू, अकेले बैठी गुदगुदाती है, वो एक रात मेरी पूरी जिंदगी बन गई।